सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी रही बेकार। नतीजा ये कि सीरीज में भारतीय टीम को मिली एक और हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सीरीज के चौथे मुकाबले के बारे में और आपको बताएंगे ये सीरीज में चौथा मुकाबला क्यों बड़े इंपॉर्टेंट मोड़ पे आके रुक गया है। क्योंकि अगर ये मुकाबला भारतीय टीम हारती है तो सीरीज भी हाथ से जाएगी और साख भी हाथ से निकल जाएगी। तो क्या कुछ सुधार करने पड़ेंगे भारतीय टीम को, इस पर डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो निकल कर सामने आए हैं पिछले 3 मुकाबलों में से, उस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि आप सही तरीके का कॉम्बिनेशन खिलाएं। टॉस जीतना बड़ा जरूरी हो गया है। अहमदाबाद में हमने देखा था कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट और अभी इस सीरीज में जिस कप्तान ने टॉस जीता है उसने मुकाबला जीता, तो चौथे मुकाबले में टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि पहले 6 ओवर में आप अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इस बात को तय करें, एक ऐसी रणनीति बनाएं कि कम विकेट गिरे और ज्यादा रन आप बना पाएं। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। चौथा कि आप सही ओपनर खिलाएं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो सक्सेसफुल रहा था वो कंटिन्यू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि विराट कोहली एक ऐसी रणनीति लेके मैदान पर उतरें जहां से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को दबोचा जा सके। इन सभी पॉइंट्स पे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ रितेंद्र सोडी हैं और राजकुमार शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है पीसीएल मैदान से। आपसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट है उन 5 गलतियों को लेकर जो हमने सीरीज के पहले मुकाबले में भी देखी थी और सीरीज के तीसरे मुकाबले में भी। तो अब देख रहे हैं बैट से ये निकलती आवाज़ और कुछ इसी तरह की आवाज़ अगर आपको पहले 6 ओवर में सुनाई पड़ जाए तो एक बात तो तय है कि भारतीय टीम इस सीरीज में भी वापसी कर सकती है और अपनी साख को भी बचाने में कामयाब रहेगी। सबा, जो 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने दिखाए हैं, क्योंकि अब जो है जो मुद्दा आ गया है वो सीरीज में बराबरी पर आने का है। यानी सीरीज तो आपको बचाने के लिए चौथा मुकाबला जीतना ही है, साथ ही अपनी साख को भी आप दांव पे नहीं लगा सकते। क्या आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस समय क्या है सीरीज के इस चौथे और जो T20 मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद में? क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भारतीय टीम को रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है? जी, भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा श्रृंखला के पहले भी वही था और 3 मैच खेलने के बाद भी वही है। और वो मुद्दा है कि जब आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो टारगेट किस तरह से आपको सेट करना चाहिए। पिछले कितने सारे मैचेस हुए हैं जहां पर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, वहां पर बहुत कम बार 180 190 से ऊपर का स्कोर भारत बना पाया है। इसका मतलब साफ है कि वो जो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो जो परख होनी चाहिए विकेट के बारे में, कौन से विकेट पर कितना टारगेट हमें सेट करना है, पार स्कोर क्या होना चाहिए, वो अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रही है भारतीय टीम। और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत के लिए। अच्छी बात यह है कि भारत ने मन बना लिया है उसको एड्रेस करने के लिए, और अब यहाँ से आप सिर्फ इम्प्रूव ही कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर मौका है भारत के लिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब भी आपको वक्त मिले, जब भी आपके पास मौका है पहले बल्लेबाजी करने का, वहाँ पर आप सही कॉम्बिनेशन के साथ आप मैदान में उतरिए, सही अप्रोच के साथ आप मैदान में उतरिए और तभी आपको आसानी होगी ये जो इशू है उसको रिजॉल्व करने में। तो मेरे विचार में आने वाले जो 2 मैचेस हैं वहां पर भी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ा लक्ष्य जो है वो है विश्व कप। उसकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि भारत सही प्रकार से टारगेट सेट करना सीख ले। जी रितेंद्र, मेरे हाथ में बैट भी है और ये बॉल भी है और मुद्दा ये है कि जब बैट नहीं चल रहा है तो बॉल पे प्रेशर आ रहा है और जब बॉल नहीं चल रहा है तो बैट पे प्रेशर आ जा रहा है। अब इस प्रेशर को कैसे डिवाइड किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस समय सीरीज के चौथे मुकाबले में। क्योंकि अगर भारतीय टीम 5 गेंदबाजों के साथ उतरती है तो प्रेशर आएगा और अगर आप एक एक्स्ट्रा गेंदबाज खिलाते हैं तो फिर आप बल्लेबाजी को थोड़ा कमजोर करेंगे। आपकी नज़र में क्या वो पॉइंट है जिसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है अगर इस सीरीज में बने रहना है भारतीय टीम को? अजीब, जब आप इंपॉर्टेंट मैच हारते हैं तो कॉम्बिनेशन पे सवाल उठते हैं और भारतीय कॉम्बिनेशन जैसे वो 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप एडिड बैट्समैन करते हैं, एक बॉलर अपना शॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बॉलिंग को कमजोर कर लेंगे। और T20 क्रिकेट में आपके टॉप 4 को रन बनाने होते हैं, अगर वो रन नहीं बनाते हैं
जैसे हम पिछले मैच में 24 पे 3 हो गए थे तो मुश्किल होती है। T20 क्रिकेट में ज्यादा मौका अगर 6-7 नंबर को मिल रहा है तो ये दर्शाता है कि आप बैकफुट पे हैं। तो बहुत जरूरी है भारत के लिए कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन को तो बिल्कुल सेम रखे, लेकिन जो टॉप बल्लेबाज हैं जो ऊपर खेलते हैं 1, 2, 3 वो रन बनाए। ईशान किशन, रोहित शर्मा, अगर के राहुल को दोबारा मौका मिलता है दे हैव टू फायर, तभी ही हम ज्यादा रन बोर्ड पे लगा पाएंगे और इंग्लैंड को पस्त कर पाएंगे। जी चलिए, राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, एज अ कैप्टन आपको लग रहा है प्रेशर है इस समय विराट पे? चौथा मुकाबला, ये मुकाबला हाथ से निकलता है तो सीरीज भी जाएगी, साख भी आपकी जाएगी। क्या विराट इस समय कर रहे होंगे? जो 5 पॉइंट्स हमने दिखाए, क्या इस पे काम कर रहे होंगे? और आपकी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा इस समय विराट के लिए? देखिए, प्रेशर की जहाँ तक बात है तो प्रेशर तो ऑब्वियसली आएगा जब आप 2-1 डाउन हो और चौथा क्या, अब दोनों ही नॉकआउट मुकाबले हैं भारत के लिए, तो कहीं ना कहीं कप्तान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम एक बहुत शानदार क्रिकेट खेल रही है और जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है वो बहुत ही लाजवाब है और अपनी स्ट्रेंथ को उन्होंने बैक किया है पिछले मैच में भी और काफ़ी तेज़ गति से भारतीय बल्लेबाजों पर अटैक किया है और वहाँ पर वो काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं। और वहीं पर साथ साथ भारत को सोचना होगा अपनी बॉलिंग लाइनअप के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है इस भारतीय टीम में, अगर इसी तरह की विकेट अगले मैचेस में भी मिलती है तो। सबा, चलिए आप बताएं ना जरा कि आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा? राजकुमार जी को भी आप सुन रहे हैं, रितेंद्र को भी सुन रहे हैं, आइडियल कॉम्बिनेशन क्या आप देख रहे हैं चौथे मुकाबले के लिए? और यहाँ पर टॉस कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? क्योंकि टॉस हम बार बार देख रहे हैं, हिस्ट्री उठा रहे हैं हम बार बार, अहमदाबाद की जो टीम टॉस जीत रही है उसको एक बड़ा एडवांटेज हो जा रहा है। क्या इस मुकाबले में भी टॉस को आप इतना ही वाइटल मान रहे हैं? और साथ ही आपके लिए राइट कॉम्बिनेशन क्या है हिंदुस्तान के लिए? मेरे लिए टॉस का कोई महत्व नहीं है। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपको टीम इतनी ज़्यादा सशक्त बनानी होगी कि टॉस का जो फैक्टर है उसको आप इररिलेवेंट कर दें। टॉस आपके हाथ में है ही नहीं। टॉस एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है क्रिकेट में। तो जितना आप टॉस को तवज्जो ना दे उतना अच्छा रहेगा भारत के लिए। और बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आपको सही कॉम्बिनेशन चूज़ करना, उस कॉम्बिनेशन को किस तरह से यूटिलाइज करना, प्लेयर्स को के रोल्स को डिफाइन करना, सही प्लेयर को सही तरीके से यूज़ करना, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा भारत को। क्योंकि अगर आप टॉस के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि बहुत जल्दी भारत इस बारे में सोचे, इस बारे में जान ले और फिर उस प्रकार से सही कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरे। टॉस को इररिलेवेंट करना ही एक बड़ी टीम की निशानी होती है और मुझे लगता है कि भारत का प्रयास भी कुछ इसी प्रकार का होगा कि आप टॉस को पूरी तरह से हटा दें गेम से और अपनी तैयारी उस प्रकार से करें कि टॉस आप हारे, टॉस आप जीते, उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जी चलिए, रितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, राजकुमार जी और सबा भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे हम आगे बातचीत करेंगे और ये बातचीत एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2 मैचेस जो भारतीय टीम हारी इस T20 फॉर्मेट में, यानी पहला और तीसरा मुकाबला, जब हमारे पहले 6 ओवर में हमारे ओपनर्स नहीं चले और नतीजा ये था कि हम सिर्फ 22 और 24 रन बना पाए। और ऐसे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी के राहुल, जो तीनों मैच में खेले, हालांकि उनके पार्टनर्स हर बार बदलते रहे, लेकिन इन बदलते पार्टनर्स के साथ साथ भारतीय टीम की किस्मत नहीं बदली और ना ही भारतीय टीम का फॉर्मूला बदला। तो अब क्या के राहुल को बदलने की बारी आ चुकी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और के राहुल अगर टीम से बाहर किए जाते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बल्लेबाजी जो कोच हैं विक्रम राठौर और कप्तान ने दोनों ने बैक किया है के राहुल को कि वो T20 फॉर्मेट के सबसे बड़े मैच विनर हैं, उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह का फॉर्म रहा है के राहुल का, अगर उनको ड्रॉप किया जाता है तो आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होगा चौथे मैच में, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया में एक T20 मुकाबला याद करें और हिंदुस्तान में 3 T20 मुकाबला याद करें। अभी तक 3-0 बना चुके हैं के राहुल और सिर्फ 1 रन बनाया है, यानी कि 4 T20 मैचेस में उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 1 रन है। और ऐसे में टीम में बने रहने पे तमाम सोशल मीडिया पे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि विक्रम राठौर और जो भारतीय टीम के कप्तान है विराट, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं उनको बाहर करने से। ऐसे में राजकुमार जी, आपको क्या लग रहा है, के राहुल खेलेंगे चौथा मैच या आप कोई एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं टॉप ऑर्डर में? उसके पीछे की 2 रीज़न है जिसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। एक तो रन नहीं बन रहे हैं, दूसरे रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिर रहे हैं पहले 6 ओवर में।
देखिए, हम सभी जानते हैं कि राहुल एक बहुत शानदार टैलेंट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन नहीं बना पा रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा डिलेमा होगा टीम मैनेजमेंट के लिए, कप्तान विराट कोहली के लिए, जिन्होंने हमेशा राहुल को बैक किया है कि क्योंकि सभी जानते हैं कि वो एक बेहतरीन टेक्निकली करेक्ट प्लेयर हैं और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन जिस तरह की फॉर्म में अब हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा और हो सकता है उनकी जगह पे सूर्य कुमार यादव दोबारा टीम में आए। और क्योंकि सभी जानते हैं कि ईशान किशन ओपन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि रोहित के साथ ईशान ओपन करें और 3 नंबर पर विराट आ जाएं और सूर्य कुमार यादव मिडल ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई दें। चलिए रितेंद्र, आप क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? आप कल से लगातार कह रहे हैं शिखर धवन को बुलाओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खिलाओ, लेकिन मुद्दा ये है शिखर धवन क्यों? हम ईशान किशन को क्यों ड्रॉप किया हमने? उन्होंने अर्शद की पारी खेली, अगले मैच में आप नंबर 3 पे ले जाते हैं, पूरा बैटिंग ऑर्डर बिखर जाता है। एक सस्पेंस सा क्रिएट है इस समय भारतीय टीम में, एक इनसिक्योर है ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप। सिक्योरिटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा कप्तान और टीम मैनेजमेंट को, ताकि लोग जाके फ्रीली क्रिकेट खेल सके अपनी? राजीव जी, हाँ, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत जरूरी है यहाँ पर आप क्या 11 खिला रहे हैं, और प्लेयर का कॉन्फिडेंस कप्तान में होना वो भी बहुत जरूरी है। अब जैसे पिछले मैच में हमने देखा, ईशान किशन को नंबर 3 किया गया, उन्होंने एज ए ओपनर उससे पहले शानदार पारी खेली थी। केएल राहुल को मौका दिया जा रहा है, शिखर धवन बाहर हैं, लेकिन अब समय आ गया है, क्योंकि केएल राहुल को आपने मौका दे दिया है, आपको सीरीज जीतनी है। केएल राहुल फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, धवन को वापस लाना होगा। आई थिंक दैट हैज टू बी डन। अगर आप केएल राहुल को दोबारा मौका देते हैं, उनका मनोबल नीचे है, तो उनको आपको बाहर बिठाना होगा। और धवन वो एक्सपीरियंस कंपेनर हैं, वो जानते हैं क्रूशियल मैचेस में कैसे बल्लेबाजी करनी है। तो जी हाँ, बहुत जरूरी है आप धवन के साथ जाइए। तो रोहित, शिखर धवन, ईशान किशन किस बैटिंग ऑर्डर पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा हमारी किस्मत का, अगर हम अगले मैच की बात करते हैं, क्योंकि इन तीनों को रन्स बनाने ही होंगे। सभा, क्योंकि आप लगातार सुन रहे हैं राजकुमार जी को, रितेंद्र को, आपने विक्रम राठौर का भी स्टेटमेंट सुना, विराट कोहली का भी स्टेटमेंट सुना, क्या आप विक्रम राठौर के साथ जाएंगे? आपको लग रहा है थोड़े मैच में रेस्ट देने की बात हो रही है, अगर आप रोहित शर्मा को रेस्ट दे सकते हैं तो फिर के राहुल को रेस्ट क्यों नहीं दिया जा सकता? और क्या आपको नहीं लग रहा है सीरीज जीतना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि वर्ल्ड कप की तैयारी करना? देखिए, मैं तो विक्रम और विराट की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जो कॉम्बिनेशन है, जो टीम आप सोच रहे हैं जो विश्व कप में खेलेगी, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले उतना मौका मिलना चाहिए, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर कोई और खिलाड़ी क्यों ना हो। हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी 2019 विश्व कप में, जहां पर बहुत कम समय हम लोगों ने दिया था विजय शंकर को। उसके पहले 2-3 साल तक हमने अंबाटी रायडू को ट्राई किया था नंबर 4 पर, और सिर्फ एक श्रृंखला में उन्होंने खराब बल्लेबाजी की थी, उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, उनको हम लोगों ने बाहर कर दिया और एक नए प्लेयर को हम लोग लेकर आ गए थे। तो ये गलती भारत को दोहरानी नहीं चाहिए, और इसी वजह से अगर उन्होंने ये सोच लिया है कि केएल राहुल, रोहित शर्मा एक आइडियल कॉम्बिनेशन होंगे गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, तब मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि केएल राहुल को और मौका मिले और उनको वो आश्वासन दिया जाए कि आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, सभा आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि खाली स्टेडियम में ये बैट की आवाज़ और बैट और बॉल के बीच टकराने की आवाज़ पूरे स्टेडियम में गूंजे, भारतीय बल्लेबाज कुछ बड़े बड़े शॉट्स खेलें और पहले 6 ओवर की जो समस्या है उससे निजात पाती हुई भारतीय टीम नजर आए, क्योंकि ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए जीतना ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज के साथ साथ साख भी दांव पर लगी हुई है। तो चलिए, पीसीएल मैदान से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।